आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस, यानी सरकारी मालियात और निजी मालियात में मुशाबत और फ़र्क। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जैज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। काइंडली बच्चे, अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकते तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं जो कि डोनेशन देने की इस्तात रखते हैं, इसकी ख्वाहिशमंद है। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो बच्चे, हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब होता है सरकारी मालियात यानी हुकूमती मालियात, और प्राइवेट फाइनेंस का मतलब होता है निजी मालियात यानी ज़ाती मालियात। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीक़ाकार से बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। जब हम पब्लिक फाइनेंस की बात करेंगे तो हुकूमत की जगह पर होकर सोचेंगे कि हुकूमत अपनी आमदनी कहाँ से इकट्ठी करती है, कहाँ पर खर्च करती है, उसके मुतल्लिक स्टडी करेंगे तो उसे कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। अब अगर एक शख्स की मतलब सिर्फ हम खुद के बारे में सोचें, हम अपनी आमदनी कहाँ से इकट्ठी करते हैं और कहाँ पर खर्च करते हैं, तो उसके मुतालिक जो जितनी भी हम स्टडी करेंगे उसे कहते हैं प्राइवेट फाइनेंस। तो यही हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टू लाइन्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। द स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड देयर प्रिंसिपल इज कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस, वेयर एज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल इनकम एक्सपेंडिचर एंड देयर रिलेटेड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनेंस। नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलैरिटी बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दोनों में सेम होती हैं। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अब हम हुकूमत की जगह हो के सोचें, यानी पब्लिक फाइनेंस के तौर पे सोचें, तो हम क्या करते हैं, अपनी हुकूमत क्या करती है, इनकम और एक्सपेंडिचर को इक्वल रखने की कोशिश करती है ताकि उसे किसी से कर्जा लेना नहीं पड़े। और इसी तरीक़ाकार से एक शख्स भी इसी कोशिश में लगा होता है कि उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो इक्वल है। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, एवरी पर्सन ट्राइज टू इक्वलाइज हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ही वांट्स दैट हिज एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड हिज इनकम, यानी हर शख्स इस कोशिश में लगा होता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो, यानी उससे उसकी जो एक्सपेंडिचर है उसकी इनकम से ना बढ़ पाए, सो डैट ही मे नॉट हैव टू बोरो मनी फ्रॉम एनीवन, ताकि उसे किसी से कर्जा लेना नहीं पड़े। जस्ट इन द सेम वे आ गवर्नमेंट आल्सो ट्राइज टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसी तरीक़ाकार से हुकूमत भी कोशिश करती है कि उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर रहे, सो डैट इट मे नॉट हैव टू बोरो फ्रॉम विद इन द कंट्री और फॉरेन कंट्री, ताकि उसे मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर से कर्जा लेने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्सी मीन्स, इसका मतलब होता है महदूद ज़राए से इंतहाई इस्तेफादा। यानी अगर बच्चे हम पब्लिक यानी हुकूमत की जगह होकर सोचे तो हुकूमत क्या करती है, उसकी ज़रूरियात भी ज़्यादा होती हैं लेकिन उसको पूरा करने के लिए आमदनी कम होती है। तो हुकूमत इस कोशिश में होती है वो कम से कम आमदनी से यानी महदूद जो ज़राए से इंतहाई इस्तेफादा यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। और एक शख्स की भी जो है ज़रूरियात बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन उसको पूरा करने के लिए इनकम कम होती है, इसीलिए वो भी इसी कोशिश में लगा होता है। बेसिकली स्केर्सी का मतलब होता है कम आमदनी से ज़्यादा ज़रूरियात को पूरा करना। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है, एन इंडिविजुअल और अ गवर्नमेंट हैज़ लेस रिसोर्सेज देन वांट्स, यानी चाहे हम एक शख्स की बात करें या हुकूमत की बात करें, हमेशा उनके सोर्सेज कम होते हैं उनकी ख्वाहिशात से। देयरफॉर दे हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ मीन्स, इसी वजह से दोनों को ज़राए की जो है किल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है। स्केर्सिटी का मतलब होता है किल्लत। जस्ट एज एन इंडिविजुअल वांट्स टू गेट मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम हिज रिसोर्सेज, इसी तरीक़ाकार से एक शख्स कोशिश करता है, वो चाहता है कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके कम से कम आमदनी से। अब देखा जाए तो जब हम कोई चीज़ मतलब एक शख्स चीज़ खरीदने जाता है तो जो चीज़ उसे लगता है कि सबसे ज़्यादा उसकी ये चीज़ को ख़रीदने की ख्वाहिश है, इसका मतलब वो वही चीज़ खरीदता है, यानी वो क्या करता है, मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करने की कोशिश करता है। इन द सेम वे आ गवर्नमेंट वांट्स टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर यूजिंग इट्स रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इसी तरीक़ाकार से हुकूमत भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा
माशरती फलाह हासिल करने की कोशिश करती है, यानी कम से कम आमदनी के ज़रिए से ज़्यादा ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है नीड ऑफ लोन्स। तो अगर हम कर्जे की ज़रूरत की बात करें तो पब्लिक फाइनेंस को भी ज़रूरत पड़ सकती है और प्राइवेट फाइनेंस को भी पड़ सकती है। द इंडिविजुअल हैव टू टेक लोन्स इन द टाइम ऑफ द नीड सो दैट दे कैन मेक देयर एक्सपेंडिचर। एक शख्स को भी कर्ज की ज़रूरत पड़ सकती है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, अपने अखराजात को पूरा करने के लिए। इन द सेम वे अ गवर्नमेंट हैज़ टू टेक लोन्स इफ इट करंट इनकम इज़ लेस दैन इट्स एक्सपेंडिचर। इस तरीक़ाकार से हुकूमत को भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर उसकी मौजूदा आमदनी उसके अखराजात से कम हो। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इनकम विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली जो है हमारे पास पब्लिक फाइनेंस यानी हुकूमत भी मुख्तलिफ तरह के कारोबार करती है, इन्वेस्टमेंट करती है ताकि उससे अपनी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके यानी बढ़ा सके। और एक शख्स भी इसी कोशिश में होता है, यानी वो अपनी इनकम में से कुछ पैसे बचा के रखता है जिसे कहते हैं सेविंग, और उसे कारोबार में लगाता है। बेसिकली जब हम सेविंग को बिजनेस में लगाते हैं तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ताकि उससे वो पैसे यानी प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सके, पैसे कमा सके। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या है, एवरी पर्सन वांट्स टू डू अ बिजनेस टू इंक्रीज हिज इनकम। हर शख्स जो है कारोबार करने की चाहता है ताकि वो उससे अपनी आमदनी को बढ़ा सके। दस इस तरह से ही सेव समथिंग फ्रॉम हिज इनकम। इसी वजह से वो क्या करता है, अपनी आमदनी में से कुछ पैसे बचा के रखता है। देन ही कलेक्ट्स अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी। जब उसके पास काफ़ी रकम इकट्ठी हो जाती है, ही इन्वेस्ट इट इन द बिजनेस। वो इसको कारोबार में लगाता है, विच बिकम्स अ सोर्स ऑफ इंक्रीज इन हिज इनकम, जो कि उसकी आमदनी में इजाफे का जरिया बन जाती है। इन द सेम वे द गवर्नमेंट आल्सो इन्वेस्ट हिज सेविंग टू इंक्रीज हिज इनकम। इस तरीकाकार से हुकूमत भी अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करती है इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से। नेक्स्ट है डिफरेंस। अब हम डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, हम पब्लिक फाइनेंस की अगर बात करें तो हुकूमत की जगह ओके सोचे पहले हम खर्चा देखेंगे यानी एक्सपेंडिचर देखेंगे, और फिर हम इनकम कलेक्ट करेंगे टैक्सों के ज़रिए से। तो बेसिकली पब्लिक फाइनेंस में एक्सपेंडिचर से इनकम की तरफ आया जाता है, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस में मतलब अगर एक शख्स के तौर पे होके सोचे तो हम पहले अपनी इनकम देखते हैं और फिर खर्चा करते हैं। यानी प्राइवेट फाइनेंस में हम इनकम से एक्सपेंडिचर की तरफ आते हैं और पब्लिक फाइनेंस में एक्सपेंडिचर से इनकम की तरफ जाते हैं। तो यही है इसमें मेन फ़र्क। इसी तरीक़ाकार से नीचे लिखा भी यही है, द इंडिविजुअल डिसाइड देयर एक्सपेंडिचर कीपिंग इन व्यू देयर इनकम। एक जो इनफरादी शख्स होता है वो अपने खर्चे को अपने पैसे खर्च करता है अपनी इनकम के मुताबिक, यानी वो क्या करता है, चादर देख के पाँव फैलाता है, उसकी जितनी इनकम होगी वो उतने ही पैसे खर्च करेगा। दस द इंडिविजुअल स्पेंड अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। इसका मतलब है कि एक शख्स पैसे खर्च करता है अपनी आमदनी के मुताबिक। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स। इसी तरीक़ाकार से हुकूमत जो है अपनी इनकम एडजस्ट करती है, यानी वो पहले इनकम कैसे एडजस्ट करती है, एक्सपेंडिचर को देके हुकूमत सोचती है इस साल इतने प्रोजेक्ट पे काम होगा, ये चीज़ बनाएंगे। तो इसका मतलब अगर प्रोजेक्ट यानी खर्चे ज़्यादा होंगे तो हुकूमत जो है टैक्सों की शरह में भी इजाफा कर देगी ताकि इनकम बढ़े। तो इसका मतलब है हुकूमत जो है पहले एक्सपेंडिचर देखती है और फिर इनकम इकट्ठी करती है। इट्स इनकम इन अकॉर्डिंग विद इट्स एक्सपेंडिचर। इन अदर वेज द गवर्नमेंट एग्जाम्स इट्स एक्सपेंडिचर एंड लीव्स टैक्सेस टू गेट इनकम। इसका मतलब है कि हुकूमत उसके मुताबिक यानी अपने अखराजात के मुताबिक जो है टैक्स मुकर्रर करती है। इफ़ इट फेल्स इन गेटिंग इट्स टारगेट इनकम इट बोरोज। अगर हुकूमत जो है जो उसने टारगेट बनाया था कि उसने कितनी इनकम इकट्ठी करनी है, अगर उसमें फेल हो जाती है, इट बोरोज फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। वो मुल्क के अंदर से अंदरूनी ज़राए से या बैरूनी ज़राए से फिर कर्जा ले लेती है। नेक्स्ट है बजट पीरियड। तो बजट का मतलब होता है आमदनी और खर्च का हिसाब किताब। आमदनी और खर्च का हिसाब किताब लगाया जाए तो देखा जाए हुकूमत जो है अपना बजट जो है एनुअली बनाती है यानी सालाना बनाती है, जैसे पाकिस्तान में जून के महीने में बनता है। लेकिन जो प्राइवेट फाइनेंस यानी जो हमारे पास निजी मालियात होती है वो बजट अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनाती है। मतलब बाज़ लोग एक दिन का बनाते हैं, बाज़ हफ्ते का बनाते हैं, बाज़ महीने का बनाते हैं। A government prepares its budget for 1 year. Oh, the individual do not get their income after the same period of time. For example, some labor get daily wages, यानी हर शख्स जो है
एक ही मुद्दत से जो है आमदनी रिसीव नहीं करता, बल्कि कुछ लोग क्या करते हैं, रोजाना के हिसाब से उजरत लेते हैं, सम वीकली वेजेस एंड सम मंथली वेजेस। सम बिजनेसमैन गेट देयर इनकम आफ्टर 6 months और 1 year। इट मीन्स देयर इज नो फिक्स टाइम पीरियड इन प्राइवेट बजट। तो प्राइवेट बजट में जो है मुद्दत मुकर्रर नहीं होती। नेक्स्ट है सीक्रेट एंड ओपन बजट। अब देखा जाए जो घर में बजट बनता है, यानी जो प्राइवेट फाइनेंस बजट बनाती है, उसको क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं, किसी को नहीं बताते हैं असल में हमारी इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितना है। लेकिन दूसरी साइड की तरफ पब्लिक फाइनेंस या अपना जो है एलानिया बजट बनाती है, यानी सबको बताती है कि इस साल बजट कितना बना। तो उसे बेसिकली न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मुद्दी तरह के जराये के ज़रिए से बताना पड़ता है। Generally, the individual keep their income or expenditure secret and they do not like to declare their budget openly। वो किसी को बताना पसंद नहीं करते। उसके पीछे रीज़न क्या होती है, यानी अगर एक शख्स बताना नहीं चाहता तो वो नहीं चाहता किसी को पता चल पाए कि उसका खर्चा जो है इनकम से ज़्यादा है। लोग तो कहेंगे भाई ये तो खर्चा ही बड़ा करता है। और दूसरी साइड की तरफ वो इनकम टैक्स वालों से भी बचने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल कीप देयर इनकम सीक्रेट टू कवर देयर पॉवर्टी। कि वो गरीब है, वो किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि अगर किसी शख्स का खर्चा जो है एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा, इसका मतलब है वो गरीब है। तो वो नहीं चाहता किसी और को पता चले, इसलिए वो किसी को नहीं बताता। सम पीपल डू नॉट वांट टू पे इनकम टैक्स और सम पीपल आर अफ्रेड ऑफ रॉबर्स और बगलर्स। यानी कुछ लोग जो है चोरों वगैरह से भी डरते हैं, इसलिए वो किसी को बताना पसंद नहीं करते। While a government announces its budget instead of hiding it। जबकि हुकूमत ऐलान करती है बजट का, उसको छुपा कर नहीं रखती। द गवर्नमेंट लेट्स द पीपल नो वेयर द इनकम इज कमिंग फ्रॉम एंड हाउ इट बी स्पेंड। हुकूमत बताती है उसे ने इनकम कहाँ से इकट्ठी की और कहाँ पर खर्च किया। थ्रू रेडियो, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर्स। इंटरनल लोन्स। अब हम बात करें तो ज़रूरत पड़ने पर जो है पब्लिक फाइनेंस यानी हुकूमत को ना सिर्फ मुल्क के अंदर से लोन मिल सकता है बल्कि बाहर से भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट फाइनेंस की बात करें तो उसे लोन सिर्फ इंटरनल सोर्सेज यानी मुल्क के अंदर से रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह से मिल सकता है, लेकिन बाहर के ममालिक से उसे लोन नहीं मिल सकता। इफ़ अ गवर्नमेंट हैज़ नॉट इनफ मनी टू मेट हिट्स नीड्स। अगर किसी भी हुकूमत के पास इतने पैसे ना हो कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर पाए, इट नॉट ओनली बोरोज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज बट आल्सो फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज एंड फॉरेन फाइनेंशियल एजेंसीज। वो दूसरे ममालिक से, दूसरे इदारों से भी कर्जा ले सकते हैं। ऑन द अदर हैंड द इंडिविजुअल बोरोज लोन फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग यानी मुस्तकबिल के बारे में सोचना। तो पब्लिक फाइनेंस यानी हुकूमत आने वाले लोगों के बारे में, आने वाले सालों के बारे में सोचती है, आने वाले नस्लों के बारे में सोचती है। लेकिन प्राइवेट फाइनेंस में नहीं सोचा जाता। हर शख्स कहता मैं अच्छी लाइफ स्पेंड करूँ, बाद में जो आएंगे देखा जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अ गवर्नमेंट इन्वेस्ट मनी नॉट ओनली टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन बट आल्सो ऑफ द कमिंग जनरेशन। हुकूमत जब भी कोई डैम कुछ भी बनाती है तो ये सोचती है कि ये कितने सालों के लिए फ़ायदा देगा। It builds big dam and canals यानी वो डैम बनाती है और नहरें बनाती है। It makes barren land cultivable and grows plants and forests। यानी वो ज़मीन को जो है काश्तकारी के काबिल बनाती है, बंजर ज़मीन को, barren मतलब बंजर, और उस पर दरख्त और जंगलात लगाती है। While the इंडिविजुअल प्रेफर देयर ओन प्रेजेंट नीड्स। जबकि एक शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एंड दे स्पेंड देयर मनी टू सेटिस्फाई दैम, और वो उनको पूरा करने की कोशिश करता है। दे डू नॉट थिंक ऑफ द नीड ऑफ द कमिंग जनरेशन। वो आने वाली नस्ल के बारे में नहीं सोचता। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस। इसका मतलब होता है गैर मामूली तब्दीलियाँ, यानी बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ वाक़ होना। तो अगर हम पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो हुकूमत को इस तरह की सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है। यानी फ़र्ज़ करते हैं कि पूरा साल बहुत अच्छे से चल रहा था, यानी हुकूमत का जो है वो फेवरेबल बजट चल रहा था, यानी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही जून का महीना भी स्टार्ट हुआ तो अचानक से सैलाब आ गया। तो इसका मतलब है हुकूमत का सारा जो बजट पॉजिटिव था, फेवरेबल था, वो अनफेवरेबल में चेंज हो गया।
बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस का मतलब होता है इनकम को बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा कर लेना। तो इसका मतलब है हुकूमत अपनी इनकम को बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा कर सकती है, यानी टैक्स की शरह को कम ज़्यादा करके। लेकिन एक शख्स ऐसा नहीं कर सकता, यानी एक शख्स अपने अखराजात को बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा या इनकम को कम ज़्यादा नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम कहें कि प्राइवेट फाइनेंस में ऐसा क्या होता है, यानी प्राइवेट फाइनेंस में ज़्यादा से ज़्यादा कोई बीमार हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो सेविंग हमने रखी होती है हम उसे लगा देते हैं, यानी इसमें ज़्यादा बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ प्राइवेट फाइनेंस में नहीं होती। नेक्स्ट है सरप्लस बजट। सरप्लस का मतलब होता है इनकम का एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होना। तो अगर हम यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस की बात करें यानी हुकूमत की बात करें, तो बच्चे हुकूमत इस तरह का बजट बिल्कुल भी नहीं बनाती है। वो बेसिकली इक्विलिब्रियम बजट बनाती है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर को बराबर रखने की कोशिश करती है। ऐसा बच्चे इसलिए किया जाता है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर को इक्विलिब्रियम रखने की इसलिए कोशिश की जाती है क्योंकि अगर हम हुकूमत की जगह पे होके सोचें और हम इनकम को एक्सपेंडिचर से ज़्यादा रखें, यानी हम यहाँ पर बजट यही वाला बनाएं, सरप्लस बजट बनाएं, तो इनकम ज़्यादा होने का मतलब है कि हुकूमत टैक्स की शरह में भी ज़्यादा रखेगी। इसका मतलब है अगर हम आवाम से टैक्स के ज़रिए से ज़्यादा इनकम इकट्ठी कर रहे हैं और खर्च ज़्यादा नहीं कर रहे, तो फिर आवाम क्या करेगी, हड़तालें करेगी। इसीलिए सरप्लस बजट जो है वो पब्लिक फाइनेंस में बिल्कुल नहीं बनता, बल्कि बेसिकली ये बजट बनता है प्राइवेट फाइनेंस में। हम अपने घर में क्या करते हैं, अपनी इनकम को एक्सपेंडिचर से ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं ताकि नागहानी किसी भी आफत वगैरह में हम उन पैसों को इस्तेमाल कर सकें। तो इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा सिर्फ प्राइवेट फाइनेंस में होती है, लेकिन पब्लिक फाइनेंस में ये दोनों बराबर होते हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। पीछे की एक्सप्लेनेशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस are possible in public finance. During emergencies, a government can increase its income to a great extent by levying new taxes. यानी अगर हुकूमत को इनकम बढ़ानी हो तो वो टैक्सों की शरह में भी इजाफा कर देगी और बोरिंग न्यू लोन्स या नया कर्जा ले लेगी। इन द अदर सिचुएशन अ गवर्नमेंट कैन आल्सो डिक्रीज इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी बहुत ज़्यादा खर्चों को बढ़ा या फिर इनकम को बहुत ज़्यादा कम कर सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बरक्स यानी इसके उलट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द इंडिविजुअल्स, यानी एक शख्स के लिए बहुत मुश्किल है टू इंक्रीज और डिक्रीज देयर इनकम और एक्सपेंडिचर टू मच, यानी इनकम या खर्चे में बहुत ज़्यादा कमी या इजाफा करना मुश्किल है। नेक्स्ट है द इंडिविजुअल ट्राई टू कीप देयर एक्सपेंडिचर लेस देन देयर इनकम। एक शख्स जो है हमेशा अपने अखराजात को इनकम से कम रखने की कोशिश करता है, सो डैट दे में सेव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, ताकि वो कुछ रकम को महफूज कर सके। दीज पीपल्स आर इकोनॉमिकली साउंड, ताकि वो मुआशी तौर पर मजबूत हो सकें। दे आर कंसीडर वाइस एंड मैन ऑफ डीप फोरसाइट, ऐसे लोगों को अक्लमंद और दूर की सोचने वाला समझा जाता है। सो सरप्लस बजट इज गुड थिंग इन प्राइवेट फाइनेंस, but a government surplus budget has not good impress on the minds of a impression on the minds of the impression, यानी तासुरात असर छोड़ना ऑफ पीपल, यानी ये जो सरप्लस बजट है ये लोगों पर ज़्यादा अच्छा असर नहीं डालता, यानी ये पब्लिक फाइनेंस में पॉजिटिव नहीं होता। द पीपल थिंक दैट द गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग मनी बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ टैक्सेस, लोग सोचते हैं कि हुकूमत उनसे पैसे इकट्ठे ज़्यादा कर रही है टैक्सों के ज़रिए से, बट इट इज़ नॉट स्पेंडिंग इट ऑन देयर वेलफेयर, लेकिन उनकी फलाह पर खर्च नहीं कर रही। दैट्स वाई इट ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर को बराबर रखने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है डिफिक्ट फाइनेंसिंग, यानी खसारे की सरमायाकारी। अगर बच्चे हम एक शख्स यानी प्राइवेट फाइनेंस के तौर पे सोचे तो हम ऐसा कारोबार कभी भी नहीं करना चाहेंगे जिससे हमें मुस्तकबिल में नुकसान हो, लेकिन हुकूमत ऐसा करती है। यानी जब हुकूमत को पैसे चाहिए होते हैं, हुकूमत नोट ज़्यादा छाप देती है, इशू ज़्यादा कर देती है नोट, उस वजह से मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन यानी अफरातज़र पैदा होता है, पैसों की मिकदार बढ़ जाती है और उसकी कदर कम हो जाती है। तो खसारे की यानी डिफिक्ट फाइनेंसिंग जो है वो पब्लिक फाइनेंस में की जाती है, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस में नहीं की जाती। इफ़ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर मोर देन इट्स इनकम, अगर हुकूमत के अखराजात इनकम से ज़्यादा हों, इट मीट्स इट्स एक्सपेंडिचर, ये इसको पूरा करती है बाय
प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट, ज़्यादा नोट जारी करके। दिस इज़ कॉल्ड डिफिक्ट फाइनेंसिंग, इसे खसारे की सरमायाकारी कहते हैं। वाइल द इंडिविजुअल कैन नॉट प्रिंट न्यू करेंसी नोट्स बिकॉज इट इज़ अ सीरियस क्राइम, जबकि एक शख्स ज़्यादा नोट नहीं बना सकता, यानी नोट छापने का काम तो सिर्फ गवर्नमेंट का है, पब्लिक गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। नेक्स्ट है डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव्स, यानी इस्तेमाल में फ़र्क। तो एक शख्स जब अपने पैसे खर्च करता है, अपने बारे में और अपने घर वालों के बारे में सोचता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करना चाहता है अपने लिए और अपने घर वालों को देना चाहता है। लेकिन हुकूमत जो है वो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचती है, यानी एक शख्स के बारे में नहीं सोचती बल्कि आवाम सारी के बारे में सोचती है। तो यही है, पब्लिक फाइनेंस में सोशल वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश की जाती है, यानी एक शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो बढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, एक बहुत बड़ा फ़र्क है निजी मालियात और सरकारी मालियात के मकसद में। द इंडिविजुअल ट्राइज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट बाय यूजिंग देयर सोर्सेज, एक शख्स कोशिश करता है उसका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके ज़राए को इस्तेमाल करते हुए। ऑन द कंट्रेरी अ गवर्नमेंट वांट्स टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, लेकिन इसके बरक्स इसके उलट हुकूमत कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा वो माशरती फलाह हासिल कर सके विद द हेल्प ऑफ इट्स रिसोर्सेज, अपने ज़राए के ज़रिए से। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंस, यानी मालियात का रिकॉर्ड। अब बच्चे देखा जाए तो जो बजट मतलब प्राइवेट फाइनेंस बनाती है वो तो बिल्कुल नहीं बताती किसी को, तो इसका मतलब है वो उसका रिकॉर्ड में नहीं रखती, फाड़ के फेंक देती है ताकि कोई भी शख्स नहीं जान पाए कि मेरी इनकम या एक्सपेंडिचर कितना था। इसके बारे में इंफॉर्मेशन किसी को नहीं मिल पाए। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उसका बाकायदा रिकॉर्ड रखती है। जब न्यू ईयर का बजट बनता है तो उसके साथ प्रीवियस यानी पिछले साल के बजट का मुआवजा कंपैरिजन किया जाता है, आया कि ये फेवरेबल फ़ायदेमंद रहा है या फिर अनफेवरेबल नुकसानदार रहा है। तो पिछले साल की निस्बत इनकम इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। द गवर्नमेंट कीप रिकॉर्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स ऑफ देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हुकूमत जो है अदाद शुमार का रिकॉर्ड रखती है अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में। दीज रिकॉर्ड प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ नेक्स्ट बजट, ये रिकॉर्ड मालूमात फराहम करता है यानी किसी को काम करने में मदद देता है जब हम नेक्स्ट ईयर का बजट बनाते हैं टू द गवर्नमेंट को। कन्वर्सली द इसके उलट द इंडिविजुअल डू नॉट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर फाइनेंस, एक शख्स अपनी फाइनेंस का रिकॉर्ड नहीं रखता। इन द बैकवर्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान द इंडिविजुअल हैव नो रिकॉर्ड ऑफ देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तरक्की पजीर ममालिक जैसा कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स अपनी आमदनी और खर्च का रिकॉर्ड नहीं रखता। नेक्स्ट है फॉरेन एड। फॉरेन एड का मतलब होता है गैर मुल्की इमदाद। अच्छे से हमें पता है सैलाब जल्जले वगैरह में पब्लिक यानी हुकूमत जो है बाहर से इमदाद ले लेती है, लेकिन एक शख्स को बाहर से बिल्कुल भी कोई इमदाद नहीं मिलती है। तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है